हम सीखेंगे कोण के बारे में। दो किरणें एक ही प्रारंभिक बिंदु से शुरू होकर कोण बनाती हैं। मैंने बोर्ड पर चित्र बनाया है। इसमें भुजा है BC, एक भुजा है BA और इस दोनों भुजाओं के बीच में जो बना उसको हम कहते हैं कोण। B को हम बोलते हैं कोण का शीर्ष। BC और BA कोण की दो भुजाएं हैं। कोण का नाम देने के लिए हम लिखते हैं एंगल ABC। हम इसको एंगल CBA भी लिख सकते हैं और हम इसको एंगल 1 भी लिख सकते हैं। कोई नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोण का नाम देने के लिए। कोण का नाम देने के लिए हमने यहाँ पर 3 वर्ण इस्तेमाल किए हैं। जब हम कोण का नाम देते हैं तो शीर्ष वाला वर्ण हमेशा बीच में आना चाहिए। जैसे ABC, B वर्ण बीच में आता है। CBA, B वर्ण बीच में आ रहा है। जब 3 वर्ण से हम कोई भी कोण को दिखा रहे हैं तो शीर्ष का वर्ण हमेशा बीच में आता है। इसे याद रखिए। कोणों की दोनों भुजाओं के बीच का ये जो भाग है इसको हम आंतरिक भाग कहते हैं। दोनों भुजाओं के बाहर का जो भाग है उसको हम बाह्य भाग कहते हैं। और AB और BC दो भुजाएं हैं। आंतरिक भाग कोण का और दोनों भुजाएं मिलकर बनाती हैं कोण क्षेत्र। कोण नापने के लिए जो इकाई का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं डिग्री। चिन्ह डिग्री का ऐसे होता है, जैसे नंबर के ऊपर हम ये गोला सा लगा देते हैं। कोण नापने के लिए हम जो यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोट्रैक्टर या चांदा। ये एक प्रोट्रैक्टर है, सेमी सर्कल की शेप में है। कई बच्चे इसे D भी कह देते हैं। इस यंत्र में 2 स्केल हैं। एक स्केल बाहर की तरफ है और यह बाहर की तरफ वाला जो स्केल है उस दक्षिणावर्त है और एक स्केल अंदर की तरफ है जो कि कोण नापता है और अंदर वाले स्केल को हम कह देते हैं वामावर्त। चांदा हम कोण नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस कोण को मैं चांदे द्वारा नाप सकती हूँ। चांदे के द्वारा हम एक नाप का कोण बना भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कोण बनाने के लिए चांदा का इस्तेमाल किया है। अब मैं आपको एक पंख दिखाती हूँ। यह पंख है, इसको मैंने एक जगह से मोड़ दिया है और अब मैं इस पंख को ऐसे ले आई। धीरे धीरे मैं ये पंख की भाग को उठा रही हूँ। अब दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण बन रहा है और यह कोण का नाप बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मैं ये भुजा को मोड़ती जा रही हूँ। तो अब यह कोण में यह एक भुजा है, यह दूसरी भुजा है कोण की और यह प्रारंभिक बिंदु है, यह दोनों किरणों का जो यहाँ से शुरू हो रही है। तो एक कोण में 2 भुजाएं हैं और एक शीर्ष है। इस बिंदु को हम कोण का शीर्ष कहते हैं। अब
मैं इस भुजा को मोड़ती हूँ। अब दोनों भुजाएं सीधी लाइन में आ गई। मैं और मोड़ती हूँ ताकि पूरी भुजा ये वाली एक गोला बना लेती है दूसरी भुजा की चारों तरफ। तो जब ये पूरा एक गोला का चक्कर काट लेती है भुजा, तो हम कहते हैं कि यह भुजा ने 360 डिग्री का कोण बना लिया। यह पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। इसको हम पूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री को हम छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं और जो सबसे छोटा भाग है उसको हम नाप देते हैं 1 डिग्री, जो कि कोण नापने की इकाई है। अब हम चांदे से कोण नापना सीखते हैं। चांदी को मैंने ऐसे उठाया और मुझे नापना है कोण PQR। QR भुजा पे मैं ये चांदा ऐसे रखूंगी कि यह जो बिंदु है ये बिल्कुल Q के ऊपर आ जाएगा और ये वाली जो भुजा है ये एकदम इस लाइन के ऊपर आ जाएगी। चांदे की इस लाइन के ऊपर एंगल की भुजा है, कोण की भुजा है। अब दूसरी भुजा ये है, तो हमको यह कोण नापना है। अब इस कोण को नापने के लिए मैं देखती हूँ कि यह वाला जो स्केल है चांदी का वो 0 से शुरू हो रहा है और ये 0 की लाइन है हमारी कोण की। तो 0, 30 और फिर 60। तो यह जो कोण है हमने नापा है 60 डिग्री और इसको हमने अंदर वाले स्केल से नापा है जो कि वामावर्त है। ये लाल वाला जो स्केल है वो अंदर वाला स्केल है चांदी का। अब मैं दूसरा कोण नापूंगी। दूसरे कोण में यह जो चांदे का बिंदु है मैं रखती हूँ N के ऊपर और जो भुजा है NP भुजा चांदे की इस लाइन पर आएगी। अब ये कोण नापने के लिए मुझे देखना है जो कोण है PNM, यह मुझे कोण नापना है। इसको नापने के लिए मैं बाहर वाला स्केल इस्तेमाल करूंगी। ये इधर 0 से शुरू हो रहा है, तो 0, 30 और फिर आ गया 50 पर। अब यहाँ पे मैंने नाप लिया कि यह कोण का जो नाप है वो 50 डिग्री है और मैंने यहाँ पे जो स्केल लिया है वो है बाहर वाला स्केल जो कि दक्षिणावर्त है। अब हम आगे चलते हैं कि हम चांदे से कैसे कोण बना सकते हैं एक नाप का। तो इसको बनाने के लिए पहले हम एक फुट्टा लेंगे और उससे हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। यहाँ मैंने RS एक सीधी रेखा खींची है। उस सीधी रेखा पर मैंने एक बिंदु ले लिया है Q। अब कोण बनाने के लिए चांदा जो है वो ये वाली लाइन चांदे की मैं वो रेखा पे लगाऊंगी और जो बिंदु मैंने बनाया है उस पे यह बिंदु होगा चांदे का। मुझे ऐसे चांदा रखना है। अब मैं जो भी एंगल बनाना चाहूंगी उसी एंगल पे मुझे निशान लगाना है। अगर सोचो कि मुझे 120 डिग्री का एंगल बनाना है तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ 0, 30, 60, 90, 120।
तो मैं यहाँ पर एक निशान लगा दूंगी और इस निशान पे मैं लिख दूंगी P। तो अब क्योंकि मैंने यहाँ निशान लगाया है तो मुझे P और Q को जोड़ लेना है फुट्टे से। जब मैं P और Q को जोड़ लूंगी तो मेरे पास एक भुजा है QP और दूसरी भुजा है QR और इसके बीच में जो कोण है वो है 120 डिग्री। और इसमें मैंने जो स्केल इस्तेमाल किया है वो बाहर वाला स्केल है चांदी का, तो बाहर वाला स्केल जो है वो दक्षिणावर्त है। इसी प्रकार मैं एक और कोण बनाती हूँ। यहाँ रेखा है DG और मैं ये चांदी को रख रही हूँ ताकि F पॉइंट पे चांदी का ये बिंदु आ जाए और रेखा की तरफ DG रेखा पे चांदी की ये वाली रेखा है। अब मुझे फिर से 120 डिग्री बनाती हूँ। इस बार मैं इस तरफ से शुरू कर सकती हूँ। यह 0 स्केल है और ये अंदर वाला स्केल है। 0, 30, 60, 90 और 120। यहाँ आ गया 120, तो मैं 120 पे यहाँ पे निशान लगा दूंगी और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगी E और E बिंदु को मैं F से जोड़ दूंगी। इस बारी मैंने अंदर वाला स्केल इस्तेमाल किया है और एंगल जो बना, जो कोण जो बना EFG, वो यहाँ उसका माप है 120 डिग्री। चलिए चांदी द्वारा हम एक और कोण बना लेते हैं। चांदी को मैंने MN रेखा पर रखा। L बिंदु पर चांदी का बीच वाला बिंदु है। अब जो मुझे एक कोण बनाना है जो कि होना चाहिए 40 डिग्री। अब 40 डिग्री कोण बनाने के लिए मैं यहाँ 0 से शुरू किया, I इधर 40 होगा, तो मैंने यहाँ पे एक बिंदु लगा लिया, उसको नाम दे दिया K और KL को मिला दिया फुट्टे से। तो जब मैंने KL को फुट्टे से मिलाया तो मेरे पास एक कोण आ गया, एंगल KLM। कोण KLM जो बना वो 40 डिग्री का बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।